हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम यूपीएससी। क्या क्लाइमेट चेंज को एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। अगर हम अपने पास्ट सिनेरियोस को देखते हुए चलें तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि जो ये दर्शाते हैं कि जो आपके क्लाइमेट चेंज को एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में देखा जाना बहुत ही आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन आपका क्या हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। क्या आर्कटिक रीजन का वार्म अप होना यूजुअल है? जी नहीं। तो ये आपका दर्शाता है एक क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस को। दूसरा आप देख सकते हैं जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 1910 से लेकर के 2021 में अप्रैल का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा, वो फोर्थ मोस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ पे क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। और जो आपका वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट है वो दिखाया गया है 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो दिखाता है आपके क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को। अब आप देख लीजिए, हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में जो आपकी हीट वेव्स चलती हैं, जो आपकी सीवियर हीट वेव्स चलती हैं आपके वेस्टर्न पार्ट में, आपके सेंट्रल इंडियन पार्ट में, जो हीट वेव्स है उनका टेम्परेचर आपका ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। और अभी देखेंगे आपकी लास्ट आपके वीक में एक स्टडी आई थी कि कैसे आपके ग्रीनलैंड में, जो आपका ग्रीनलैंड आइलैंड है, वहाँ पे जो आपका मर्करी कंसंट्रेशन है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। और वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपका टेम्परेचर वार्म अप हो रहा है उससे आपका जो ग्लेशियर है वो आपके क्या पिघलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि कैसे आपका क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में क्या हो रहा है, उभर रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे क्लाइमेट चेंज आपके इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या आपकी ये GRID रिपोर्ट है, GRID स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रिपोर्ट इन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये ग्रिड रिपोर्ट आपका क्या करता है, कौन पब्लिश करता है, तो ये सब जानेंगे हम आज के लेक्चर में। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इफ यू वांट टू गेट इन कनेक्ट विद मी यू कैन यूज दिस आईडी। सो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ये क्या चीज़ है आपकी, ठीक है। जो आपका ये IDMC है, IDMC ही आपके रिपोर्ट को पब्लिश करता है, आपकी ग्रिड रिपोर्ट को, ग्लोबल रिपोर्ट इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी जो IDMC है, ये IDMC आपकी सेटअप हुई थी 1998 में। और ये आपका किसका पार्ट है? एक नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल। ये आपकी क्या है? एक NGO है। जो आपकी IDMC है, IDMC आपका क्या प्रोवाइड करवाता है? आपकी ग्रिड रिपोर्ट को। और इस ग्रिड रिपोर्ट को बनाने के लिए IDMC क्या करता है? IDMC अपने रिसर्च टूल्स का यूज़ करके, अपना एनालिटिकल टूल्स का यूज़ करके, जो आपके साइंटिफिक अप्रोचेस हैं उनको यूज़ करके क्या करता है, एक अपना पैटर्न तैयार करता है। उस पैटर्न में वो शो करते हैं अपने एनालिटिकल टूल्स के मदद से कि कैसे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपके ईयर बाय ईयर आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या आपके कॉजेज हैं आपके इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के पीछे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट आप तब कह सकते हैं कि जब आपका कंट्री वन का जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी माइग्रेट कर रही है कंट्री टू में, यानी कि आपके जो बॉर्डर्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। और जो आपकी ये पॉपुलेशन जो आपकी डिस्प्लेस्ड हो रही है, कहीं ना कहीं हम इन्हें कह सकते हैं कि रिफ्यूजी, हम इन्हें रिफ्यूजी कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पे। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वो होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे विद इन अ कंट्री, और कंट्रीज में आपका एक रीजन 1 है और एक रीजन 2 है। इन रीजन के बीच में जब आपकी पॉपुलेशन माइग्रेट होती है, डिस्प्लेस्ड होती है, उस टर्म को कहा जाता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने देखा होगा इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में अभी आपके क्या आया था, तौते, जो आपका क्या है, साइक्लोन आया था। फिर आप देख सकते हैं आपके ईस्टर्न कोस्ट में अभी आपका एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन यास। तो कहीं ना कहीं जो आपकी ये नेचुरल डिजास्टर है, इस नेचुरल डिजास्टर से
जो आपके उड़ीसा, जो आपके वेस्ट बंगाल कोस्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंटीरियर रीजन में क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो इसी टर्म को हम कहते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रिड ने अपनी रिसर्च में ये बताया है कि क्या रीजंस हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के पीछे, कि क्या रीज़न है जो आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हर साल आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्रिड ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि आपके जो वायलेंस हो गए, जो आपके कन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ये आपके मेन रीजंस है आपके क्या, इंटरनली डिस्प्लेस्ड होने के पीछे। तो ये था हमारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी कि ये क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस एरिया में, किस कंट्री में आपके कितने लोग आपके क्या हुए, डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो आपके इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है वो कैसे आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आप इंडिया को देखें, आप चाइना को देखें, चाइना में आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपके डिस्प्लेस्ड हो रही है पॉपुलेशन। जो आपके ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में आपका शो कर रहा है कि जो आपकी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है वो आपके डिजास्टर के कारण आपकी क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। और जो आप ऑरेंज कलर में जो आपको रेशियो दिख रहा है, उस ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं कि जो आपका इंटरनल डिस्प्लेस्ड हुई है जो आपकी पॉपुलेशन, वो आपकी कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के हिसाब से हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में आपका जो रेशियो है वो आपका क्या है, ब्लू कलर में यहाँ पे शो हो रहा है, जो ये दिखाता है कि कैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, आपके नेचुरल डिजास्टर से आपकी क्या हो रही है, डिस्प्लेस्ड हो रही है। आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की जो आपकी पॉपुलेशन है, आप कैसे देख सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आपके क्या हो जाते हैं, आपके इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाता है। सीरिया की बात करें तो सीरिया में आपका नेचुरल डिजास्टर से क्या है, कम आपकी पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड होती है। वियतनाम, फिलीपींस, इन सब का एग्जांपल देखिए। बाकी हमारे जो आपके ब्राज़ील हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इन सब में भी आपके क्या है, नेचुरल डिजास्टर से जो आपके डिस्प्लेस्ड होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं, वो हम देख सकते हैं कि कैसे आपके नेचुरल डिजास्टर से आपके ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के जो केसेस हैं वो हर साल आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम देखेंगे जो आपके टॉप मोस्ट कंट्रीज है, उन कंट्रीज में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपके डिस्प्लेस्ड किस चीज़ से हुए हैं। जो ब्लू कलर का आपका जो इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो सर्कल्स हैं, जो हाफ सर्कल्स हैं, वो दिखाते हैं कि जो आपके डिजास्टर से, जो नेचुरल डिजास्टर से जो आपके क्या में डिस्प्लेस्ड हुए हैं, और ऑरेंज कलर में दिखाते हैं जो आपके कन्फ्लिक्ट और वायलेंस से आपके क्या हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं और डिस्प्लेस्ड हुए हैं। अब हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, जो ग्रिड रिपोर्ट है, ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे 40.5 मिलियन जो आपकी क्या है पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, आपकी ईयर 2020 में क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। और इस 40.5 मिलियन में से अगर हम देखें तो जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे जो आपके डिस्प्लेस्ड हुए हैं उसका क्या है, रेशियो आपका कहीं ना कहीं आपके जो आपके कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस है, आपके जो डिस्प्लेस हुए हैं उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा है, 3-4 टाइम्स आपका क्या है, ज़्यादा है। तो 30.7 आप देख सकते हैं डिजास्टर से आपके डिस्प्लेस्ड हुए हैं। 9.8% आप देख सकते हैं जो आपके किससे हुए हैं, आपके कन्फ्लिक्ट और वायलेंस से हुए हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं चाइना यहाँ पे कहाँ है, टॉप मोस्ट एरिया में है। ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है, चाइना की। आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी चाइना में सबसे ज़्यादा आपके क्या हुए हैं, डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे डिजास्टर और कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडिया देखें तो ये सब क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज हैं जो ये दिखाती हैं कि इन जगह पे, इन कंट्रीज में नेचुरल डिजास्टर से आपके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आपके लोग क्या होता है, माइग्रेट होता है। इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है, इंडिया का नंबर आता है इस लिस्ट में 4th। आप देख सकते हैं कि कैसे इन देशों में जो आपकी पॉपुलेशन है वो डिजास्टर से आपकी क्या हो रही है, डिस्प्लेस्ड हो रही है। अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया अभी कि कैसे आपकी 40.5 मिलियन की जो आपकी क्या है पॉपुलेशन है जो आपकी डिस्प्लेस हुई है, उसमें से जो 30.7% है, 30.7% आपके डिजास्टर से डिस्प्लेस हुई है,
और जो आपकी 9.8 मिलियन है वो आपकी कन्फ्लिक्ट और वायलेंस हो सकती है। कन्फ्लिक्ट और वायलेंस में भी आपकी ये फर्दर यहाँ पे आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कैसे आपको जो क्रिमिनल वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है और आपके जो अदर रीजंस हैं उनमें आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अपनी इसके 9.8 मिलियन को। वहीं हम देखें तो 30.7 मिलियन जो आपके पीपल हैं, जो आपके पॉपुलेशन है, जो डिजास्टर से आपकी क्या है डिस्प्लेस हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 30 मिलियन पीपल है आपके, जो ड्रॉट हो गया, टेम्परेचर, लैंडस्लाइड, जो आपके वाइल्ड फायर्स हैं, फ्लड्स हैं, उनसे आपके क्या है डिस्प्लेस्ड हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे स्टॉर्म्स हो गया, आपके साइक्लोन्स हो गया, हरिकेन्स हो गया, टाइफून्स हो गया, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक मेजर रोल आपका प्ले कर रही हैं डिस्प्लेसमेंट में। जो आपका जियो फिजिकल है, जियो फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि जो आपके अर्थ इंटीरियर से आती हैं, आप देख सकते हैं कैसे आपके अर्थक्वेक है, आपके वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये सब क्या है आपका क्या कह रहे हैं, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन डिज़ास्टर की हैपनिंग में। और कैसे ये डिज़ास्टर आपके जो इंटरनल डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं आपकी पॉपुलेशन को। तो अभी हम जो हमारा मेन रीज़न है इन डिज़ास्टर के पीछे, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज है, कि कैसे आपका क्लाइमेट चेंज इन्हेंस कर रहा है आपकी पॉसिबिलिटीज़ को डिज़ास्टर की। ठीक है, आपका सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज होने से आपके फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स आने से आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगा। टेम्परेचर अप हो रहा है, टेम्परेचर अप होने से आपकी वाइल्ड फायर्स इंक्रीज हो जाती हैं, उससे भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपकी क्या है डिज़ास्टर है। आपके ड्रॉट्स कैसे आ जाएंगे, बहुत ही आपका टेम्परेचर वार्म हो जाता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ही ज़ीरो हो जाता है, इवेपोरेशन रेट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ड्रॉट होने के चांसेस आपके क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आपकी जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड भी आपकी कब होती है, जब आपका टेम्परेचर और आपके प्रेसिपिटेशन में कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि आपकी फ्लड्स आपकी क्या है, आपकी जो प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी एरिया में, फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपके क्रैक्स आपके क्या होने लगते हैं, इवॉल्व होने लगते हैं आपके किसमें, रॉक्स के बीच में, जो आपका लैंडस्लाइड को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको कुछ कंट्रीज दिखाई हैं, आप इनमें ये इनके कलर के हिसाब से रेशियो देख सकते हैं कि कैसे आपकी पॉपुलेशन क्या है माइग्रेट हो रही है। राइट, अभी ये वाला जो आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम 30 लाख लोग आपके क्या हुए हैं माइग्रेट। अगर हम अपनी बात करें अपने देश की, इंडिया की, तो इंडिया किस स्थान पे आता है। इंडिया में आप देख सकते हैं कि कम से कम 1 लाख से लेकर के जो आपके 5 लाख की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, आपकी इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो रही है। तो इंटरनली डिस्प्लेस जब आपकी कोई पॉपुलेशन होती है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। जो आपकी पॉपुलेशन है वो अपना क्या करती है, अपना सेटलमेंट वहाँ पे तैयार करती है। उस सेटलमेंट को बनाने के लिए वापस से उस पॉपुलेशन को क्या, उन लोगों को क्या हो सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो इसमें लॉस किसका होता है, आपका पॉपुलेशन का। और अगर पॉपुलेशन के लॉस है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक कंट्री का भी लॉस है। अभी हम यहाँ पे देखें, इस चार्ट में हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा आपके जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हुआ है आपका किससे, फ्लड से। उसके बाद आपके जो स्टॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया, आपके टेम्परेट साइक्लोन, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके बाद अर्थक्वेक, वाइल्ड फायर, ड्रॉट्स, वॉल्केनोज, और जो आपका एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है, लैंडस्लाइड्स है, इन सब से आप देख सकते हैं कि कैसे ये फिनोमिनाज आपके क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के पीछे। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा क्या होना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ किस हिसाब से हमारी बननी चाहिए, कि क्या बेसिस होने चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को क्या करें, इम्प्रूव कर सकें, एनहांस कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा, जो आपकी जो ग्रिड रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट इन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी IDMC इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर आपका पब्लिश करता है, उस रिसर्च का यूज़ करके, उस एनालिसिस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे,
जो आपके डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, यानी कि जो आपके फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला सकते हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे हम जो आपके फ्लड है या फिर आपके जो ड्रॉट्स है उनको क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो इस रिसर्च का हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डेवलपमेंट में अपना यूज़ कर सकते हैं। आप नई पॉलिसीज अपनी क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। अब इस पॉलिसीज में आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज बिल्डअप कर सकते हैं। यानी कि जो आपका फोकस है वो आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा पुटअप कर सकते हैं। जो आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पे आपको क्या कर सकते हैं, आप लोग फोकस कर सकते हैं। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका कार्बन है, जो आपकी क्या हो रही है एटमॉस्फेयर में, आपकी क्या हो रही है, आपके वेरियस चैनल्स के थ्रू आपकी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका प्लांटेशन है, एफॉरेस्ट्रेशन है, उसको हम कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। जो प्लांटेशन और आपका एफॉरेस्ट्रेशन क्या किस में आपका मेजर रोल प्ले करता है, कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन में। INDC सारी जो कंट्रीज हैं जो पेरिस एग्रीमेंट की हैं, उनको अपने INDCs को क्या करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। INDC स्टैंड्स फॉर इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन। जो आपके पेरिस एग्रीमेंट में जो पेरिस एग्रीमेंट की जो क्या है साइनेटरी कंट्रीज हैं उनके द्वारा आपकी क्या गई थी, प्रेजेंट की गई थी। ठीक है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आपने इंडिया में देखा होगा कि जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसमें काफ़ी फोकस किया गया है। जो इंडिया का जो नेशनल सोलर मिशन है उसमें हमें क्या करना है, 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें 2020 तक क्या करनी है, जनरेट करनी है। तो इस प्रकार जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी क्या कर सकती हैं, फोकस कर सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। हमें प्रायोरिटी सेट करने की क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रायोरिटीज कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री है, अगर उस कंट्री में क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, अगर पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर आपका ध्यान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कहाँ, अपने जो आपके डिज़ास्टर हो गए, नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, जो आपके कन्फ्लिक्ट हो गए, जो आपके वायलेंस हो गए, इनसे जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसकी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने के लिए, ताकि जो हमारा क्या है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ ड्रीम UPSC। थैंक यू सो मच।